आदाब। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला एतमाद के साथ। सबसे पहले हेडलाइंस पेश कर रहे हैं दारुस्सलाम कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड। यूपी में पहले मरहले के तहत शाम 5 बजे तक तकरीबन 57.79% रायदही हुई। हिजाब तनाज़े के सिलसिले में जमेरात को सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दाखिल करके जल्द समाअत की अपील की गई। कर्नाटक हाई कोर्ट में हिजाब केस की समाअत, तालीमी इदारों में मजहबी लिबास पर पाबंदी का अबूरी हुक्म। कोविड मामलात में कमी के सबब बैरून मुल्क से हिंदुस्तान आने वालों के लिए ज़ाब्तों में नरमी का ऐलान। और एपी तंजीम नौ कानून से मुताल्लिक़ मोदी के रिमार्क्स के खिलाफ राज्यसभा में टीआरएस अरकान का वॉकआउट। खबरें तफसील से पेश कर रहे हैं ओवैसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। उत्तर प्रदेश में पहले मरहले के तहत 11 अजला की 58 सीटों पर आज सुबह 7 बजे शुरू हुई वोटिंग में शाम 5 बजे तक तकरीबन 57.79% राय दहिंदों ने अपने हक राय दही का इस्तेफादा किया। शामिली, मुजफ्फरनगर, बागपत, बुलंदशहर और हापुड़ में शाम 5 बजे तक 60% से ज़्यादा लोगों ने वोट दिया, जबकि दिल्ली से मुंसलिक गाजी आबाद और नोएडा में सबसे कम 54.77% वोटिंग हुई। कर्नाटक के हिजाब तनाज़े के सिलसिले में जुमेरात को सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दाखिल करके जल्द समाअत की अपील की गई। चीफ जस्टिस NV रमना की क़यादत वाली सहरुकनी दस्तूरी बेंच के सामने सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने खुसूसी जिक्र के तहत इस मसले को बेहद ज़रूरी करार देते हुए इसकी जल्द समाअत की अपील की। चीफ जस्टिस ने अर्जी गुजार के वकील के दलाइल सुनने के बाद कहा कि यह मामला कर्नाटक हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है, पहले वहां समाअत होने दें, इसके बाद हम इस पर गौर करेंगे। कपिल सिब्बल ने कहा कि अगर हाई कोर्ट आज हुक्म पास नहीं करता है तब सुप्रीम कोर्ट इसे खुद मुंतकिल करके समाअत कर सकता है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हम गौर करेंगे। कर्नाटक हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस पर मुश्तमिल बेंच ने जुमेरात को हिजाब केस की समाअत की और अबूरी हुक्म में उस वक्त तक तालीमी इदारों में मजहबी लिबास पर पाबंदी लगा दी जब तक इस मुकदमे का कतई फैसला नहीं आता। इस मुकदमे की आइंदा समाअत पीर 14 फरवरी को होगी। अदालत ने कहा कि वो तालीमी इदारों को खोल देने की हिदायत दे रही है और तलबा से अमन बरकरार रखने की अपील की करती है। मीडिया से अपील की गई कि वो अदालत का कतई फैसला आने तक अपनी राय पेश न करे। मुस्लिमीन भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का हिस्सा है और हम ये तय किए हैं कि अगर उत्तर प्रदेश की जनता हमको सत्ता देती है तो इंशाअल्लाह ताला बाबू सिंह कुशवाहा साहब इसके पहले मुख्यमंत्री होंगे 2.5 साल के लिए और 2.5 साल के लिए एक दलित समाज से किसी को 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। और साथ ही साथ ये भी तय पाया कि इसमें 3 डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे, जिसमें अल्पसंख्यक समाज के एक मुसलमान होंगे और 2 पिछड़ा समाज के रहेंगे। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप सामाजिक न्याय के लिए और अपने हुकूक के लिए, और मजलिस की जो लड़ाई है वो हिस्सेदारी की लड़ाई है। मजलिस हिस्सेदारी की लड़ाई में आपको राजनीति से के साथ साथ शिक्षा में, रोजगार में, ठेकेदारी में हिस्सा दिलाना चाहती है और खास तौर से गरीब, कमजोर, मजलूम, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक समाज के मुसलमानों को उनका हिस्सा मिलना चाहिए। ये हमारी कोशिश है। कोहे मौला अली के ज़ेर इल्तिवा काम जल्द मुकम्मल किए जाएं। कायदे मजलिस मुक़न्नना पार्टी जनाब अकबर उद्दीन ओवैसी की मुतल्लिक़ा अहदेदारों को हिदायत। जनाब अकबर उद्दीन ओवैसी कायदे मजलिस मुक़न्नना पार्टी ने जुमेरात को कोहे मौला अली तक ज़ायरीन की बआसानी रसाई के लिए सड़क और रैंप की तामीर के कामों का जायज़ा लिया और दूसरे मरहले के कामों को जल्द मुकम्मल करने ओहदेदारों को हिदायत दी। जनाब अकबर ओवैसी का कोहे मौला अली पहुंचने पर 2
किलोमीटर कबल लाला गुड़ा से शानदार इस्तकबाल किया गया। उन्हें सैकड़ों मोटर गाड़ियों और टू व्हीलर्स के काफिले के जरिए मौला अली ले जाया गया। कायद मजलिस के हमरा जनाब सैयद अहमद पाशा कादरी मोतमद उमूमी मजलिस रुकन असम्बली याकूतपुरा, जनाब मिर्ज़ा रियाजुल हसन आफंदी रुकन कानून साज काउंसिल, शिया उलमा इकराम, मजलिसी कारपोरेटर्स, साबिक कारपोरेटर्स, मुकामी अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। जनाब अकबर उद्दीन ओवैसी ने कोहे मौला अली के पहले मरहले के कामों की तकमील के बाद दूसरे मरहले के कामों के आगाज के सिलसिले में इंजीनियर्स से बात की। इस मौके पर GHMC के इंजीनियर्स ने दूसरे मरहले के कामों के सिलसिले में नक्शों के जरिए जनाब ओवैसी को तफसीलात से वाकिफ कराया। कर्नाटक के वजीर BC नागेश ने कहा है कि इंतहा पसंदों के सामने डट जाने वाली मुस्कान ने अल्लाहु अकबर का नारा लगाकर तलबा को मुश्तइल किया। मीडिया से बातचीत में वजीर तालीम BC नागेश ने कहा कि जाफरानी रंग का मफलर पहने लड़के मुसलमान तालिबा मुस्कान का घेराव करना नहीं चाहते थे, लेकिन जब मुस्कान ने अल्लाहु अकबर का नारा लगाया तो वो मुश्तइल हो गए। वजीर ने दावा किया कि मुस्कान ने वहां मौजूद जाफरानी रंग का मफलर पहने लड़कों को अपने नारे से उकसाया, और वरना इससे कबल तो एक तालिब इल्म भी उनके नजदीक नहीं था। निजी क्रिप्टो करेंसी के बारे में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने एक बार फिर कहा है कि इस तरह की करेंसी माशी और मालियाती इस्तेहकाम के लिए बड़ा खतरा है। उन्होंने मालियाती पॉलिसी के माहाना जायजे पर सहाफियों से बातचीत करते हुए कहा, हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है। प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी या आप उन्हें जो भी नाम दें, हमारे वसी मुआशी इस्तेहकाम और मालियाती इस्तेहकाम के लिए एक बड़ा खतरा है। गवर्नर ने कहा कि इस तरह की निजी करेंसी माली इस्तेहकाम से मुताल्लिक़ मसाइल से निमटने के लिए मरकजी बैंक की सलाहियत को कमज़ोर करती है। मुल्क भर में कोविड इन्फेक्शन के केसों में कमी के रुझान के मद्देनजर हुकूमत ने बैरून मुल्क से हिंदुस्तान आने वाले मुसाफिरीन के लिए कोविड ज़ाब्तों में नरमी का ऐलान किया है और कहा है कि रियासतों को कोविड टीका अंदाजी का अमल जल्द अज जल्द मुकम्मल कर लेना चाहिए। मरकजी वजारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद के जॉइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल और नीति आयोग के हेल्थ मेंबर डॉक्टर VK कुमार ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई आदाद शुमार का हवाला देते हुए कहा कि दुनिया के साथ साथ मुल्क में कोविड इन्फेक्शन की शरह और केसेस में कमी आ रही है। इसके पेश नज़र हिंदुस्तान आने वाले लोगों के लिए जारी करदा रहनुमा खतूत में नज़रसानी की गई है, जो 14 फरवरी से नाफिजुल अमल होंगे। आंध्र प्रदेश तंजीम नौ कानून से मुताल्लिक़ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के रिमार्क्स के खिलाफ तेलंगाना की हुक्मरान जमात TRS के अरकान ने राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया। प्ले कार्ड्स थामकर नारेबाजी करते हुए TRS MPs ने मोदी से मुतालबा किया कि वो अपने रिमार्क्स पर तेलंगाना के अवाम से मौज़रत ख़्वाही करें। कबल TRS पार्लिमानी पार्टी लीडर केशव राव ने ऐवान में मोदी के खिलाफ तहरीक मुराद शिकनी का मसला उठाया। इसके जवाब में नायब सदर नशीन हरिवंश ने कहा कि तहरीक मुराद शिकनी का मामला सदर नशीन से रुजू कर दिया गया है और वो ही इस मसले पर कोई फैसला करेंगे। लीबिया के वजीर आजम अब्दुल हमीद अल दैबा एक कातिलाना हमले में महफूज रहे। वजीर आजम के करीबी हुकूमती ज़राए ने बताया कि लीबिया की गाड़ी पर जुमेरात की सुबह नामालूम अफराद ने फायरिंग की, लेकिन वजीर आजम बाल बाल बच गए। मुल्की वजीर आजम पर यह हमला ऐसे वक्त किया गया जब हुकूमती कंट्रोल संभालने के लिए शदीद धड़ेबंदी जारी है। हमले के वक्त अब्दुल हमीद अपने घर लौट रहे थे। फायरिंग के बाद हमलावर फरार होने में कामयाब हो गए। इस वाक़े की तहक़ीक़ात जारी हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन और सऊदी अरब के शाह सलमान के दरमियान गुज़िश्ता रात टेलीफोन पर बातचीत हुई। दोनों रहनुमाओं ने आलमी सतह पर तवानाई की कीमतों में गैर मामूली इजाफे के तनाजुर में सप्लाई बढ़ाने से मुताल्लिक़ तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने इस अज़्म का इजहार किया कि खाम तेल की सप्लाई में इस्तेहकाम को यकीनी बनाया जाएगा। सऊदी अरब खाम तेल बरामद करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। बाइडन और शाह सलमान की ये गुफ्तगू ऐसे वक्त हुई जब यमन के हौसी बागी सऊदी अरब पर अपने डरून हमले तेज कर चुके हैं। इस बातचीत में खित्ते में इस्तेहकाम के लिए इक़दामात की ज़रूरत पर भी जोर दिया गया।
कर्नाटक में हिजाब पर पाबंदी के रियासती हुकूमत के फैसले के खिलाफ हिजाब की हिमायत में मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के तलबा की जानिब से कैंपस में रैली निकाली गई। इन तलबा ने अपने हाथों में प्ले कार्ड्स थाम कर एहतजाज किया और कहा कि हिजाब उनका हक है और इसको छीन कर लिया जाएगा। इस एहतजाजी रैली में बड़ी तादाद में तलबा ने हिस्सा लेते हुए कर्नाटक में हिजाब के लिए जदोजहद करने वाली तालिबात के साथ इजहार यकजहती और यगानिगत किया। साबिक रुकन पार्लियामेंट और रुकन काउंसिल टीआरएस के कविता ने बाहिजाब तालिबा मुस्कान खान के साथ इजहार यगानियत किया है। संघ परिवार के कारकुनों ने इस बाहिजाब तालिबा को परेशान करने की कोशिश की थी। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की दुख्तर कविता ने सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर हिजाब तनाज़े पर एक ट्वीट किया और कहा कि सिंदूर लगाना मेरी पसंद, हिजाब पहनना मुस्कान की पसंद है। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम ने बॉलर्स की उम्दा कारकर्दगी के जरिए चारशंबे को वेस्टइंडीज को 44 रन से हराकर 3 मैचेस की वनडे इंटरनेशनल सीरीज में 2-0 से नाकाबिल शिकस्त सबकत हासिल कर ली। सीरीज का तीसरा व आखिरी मैच जुमा को खेला जाएगा। ये थी एतमाद की खबरें। मजीद खबरों के लिए एतमाद की वेबसाइट मुलाहिजा की जा सकती है। मुल्क व दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए एतमाद के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल बटन दबाने के अलावा शेयर करें।